हम मनुष्यों की, हम इस संसारिक मनुष्यों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? हम इंसानों की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या है? हमारी दुर्लभता दो चीजों पर आधारित है। वो है नाम और रूप, जिसको हम सच मानते हैं। वास्तविक में ये सच नहीं है। जैसे बालक रूप, युवा रूप, वृद्ध रूप, ये रूप है, एक नाम है जो सत्य नहीं है। लेकिन पूरा जगत इन दो ही चीजों पे आधारित है। अगर हम रूप और नाम को इस जगत से अलग करते हैं तो इस जगत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जगत का कोई मायने नहीं रह जाएगा। हम संसारिक इंसान इसी को सत्य मानते हुए हमेशा इसमें उलझे रहते हैं। जैसे किसी से यह कहा जाए कि सामने से कौन आ रहा है, कोई कहा हाँ कोई पुरुष आ रहा है। वो कैसा पुरुष है? अधेड़ है। और नजदीक जाके देखो कैसा है? थोड़ा थोड़ा युवा है। अच्छा, और कौन है साथ में? स्त्री है, एक बालक है, एक कुत्ता है, एक घोड़ा है, एक कोई और जानवर है। इस समुद्र के किनारे जा रहे हैं। तो हम जो भी व्याख्यान अपना करते हैं, जो भी बात करते हैं, हम रूप पे करते हैं। समुद्र भी तो एक रूप है, वो भी एक रूप है। हम जो भी बात करेंगे रूप और नाम के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य तो कुछ और है। लेकिन सृष्टि से जब ये दोनों चीजें हटा दी जाएं तो सृष्टि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। महर्षि वेद व्यास ने भी अपने पहले श्लोक में अपनी मानवीय दुर्लभता के बारे में व्याख्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय। तो कैसे रूप का व्याख्यान कर रहे हैं आप? कैसे रूप का व्याख्यान कर रहे हैं? ना कोई कृष्ण, ना कोई राम, ना कोई हनुमान। आप कैसे रूप का व्याख्यान कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास ने कहा मैं तो सच्चिदानंद का व्याख्यान कर रहा हूं, जो सच है, जो सत्य है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम। मैं तो उसका व्याख्यान कर रहा हूं जो सत्य है, जो सत्य है, सिर्फ सच है। मैं तो उसका व्याख्यान कर रहा हूं। जब भी हम रूप की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, तो ये तो बदलता रहता है। एक बालक 20 साल में युवक हो जाता है, अगले 20 साल में प्रौढ़ हो जाता है, उससे अगले साल में वो वृद्ध हो जाता है, उससे अगले 20 साल में 20-20 साल चलते रहिए, वो और वृद्ध हो जाएगा, फिर वो इस धरती से पलायन कर जाएगा। हम लोग पूछते हैं भाई वो कहां है? चलो वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनका तर्पण है, श्राद्ध है। भाई कहां चले गए वो? अब आप तो जानते ही हैं, दुनिया बदलती रहती है, जगत बदलता रहता है। तो जो बदलता है वो जगत है,
जो बदलता है वही जगत है, और जो नहीं बदलता वही सच है। जो नहीं बदलता वो सच है, वही सच्चिदानंद है। जब इंसान ने, हम पल पल अपने बारे में एक कहानी लिख रहे होते हैं, हम अपने आप से कुछ एक कथा लिख रहे होते हैं, हम अपने बारे में कुछ ना कुछ एक अपना एक किरदार निर्धारित कर रहे होते हैं, हम एक कहानी लिख रहे होते हैं हमेशा। उसके निर्देशक भी हम होते हैं, उसके एक्टिंग करने वाले भी हम होते हैं, कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं, अपने आप से हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हम अपना खुद का ही उत्पादन है। आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने आप का उत्पादन है। जब मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है तो मां की कोख से निकलते हुए उसकी दोनों मुट्ठियों में मुट्ठियां बंद होती हैं, ऐसी भींची हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में, एक हाथ में कर्म करने की स्वतंत्रता होती है और दूसरे हाथ में चिंतन की स्वायत्तता होती है। ईश्वर उसको धरती पर भेजता है कि जा, जो तुम्हें करना है कर, जो तुम्हें सोचना है सोच, पूरा संसार तेरे हवाले है, पूरा जगत तेरे हवाले है, जो भी तुम्हें सोचना है सोच, जो भी तुम्हें करना है कर। वो अपना एक अस्तित्व त्याग करता है, अपना एक संसार त्याग करता है, अपनी एक कथा लिखता है, कहीं पर अटक जाता है, कहीं निकल जाता है, बस वो कुछ ना कुछ अपना एक जगत त्याग करता है। ऐसा जगत जिसमें हर पल, हर क्षण एक बदलाव होता है, और जो नहीं बदलता वो सिर्फ सच है। सच कभी नहीं बदलता। तो हमारे पास दो चीजों की स्वायत्तता है, चिंतन की स्वायत्तता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं। हम अच्छा सोचें तो सही, पहले अच्छी वाणी तो बोलें, अच्छा काम तो करें, कुछ करें तो सही अच्छा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कल बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपने अगले जन्म की कहानी आज। हम अगले जन्म में कैसा होना चाहेंगे उसकी कहानी हम आज लिख रहे हैं। हम अपना उत्पादन स्वयं है, हम अपनी फसल खुद है। इसलिए जो भी काम करें वो अच्छा करें, बेहतर करें। जीवन और मृत्यु के बीच में दो चीजों का ताप हमेशा रहता है। जीवन और मृत्यु के बीच में दो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ चलती हैं। एक जरा और एक व्याधि। जरा क्या है? जरा वो है जो हमें स्वीकार नहीं है, हमें बुढ़ापा स्वीकार नहीं है, हमें रोग स्वीकार नहीं है। जरा वो है। और व्याधि क्या है? व्याधियों के भी तीन रूप हैं, त्रिशूल, तीन शूल हैं व्याधियों के। हम शिव शंकर जी के हाथ में त्रिशूल देखते हैं, एक शूल क्यों नहीं देखते? दो क्यों नहीं देखते? तीन ही क्यों देखते हैं? ये त्रिशूल हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आधि, व्याधि, उपाधि,
तीन त्रिशूल हमारे साथ रहते हैं। इसका नाश करना कैसे संभव हो सकता है, हमें उसका प्रयास करना चाहिए। आदि मतलब रोग, मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, और ये उपाधि क्या है? उपाधि जो हम नहीं हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। हमारा समाज में कोई अलंकरण हो, हमारे पास कोई उपाधि हो, हम कुछ दिखें जो हम नहीं हैं, हमें उपाधि चाहिए। हम ऐसा करें कि लोग हमको माने, हम अपने क्षेत्र के प्रधान हो, कोई नेतृत्व हमको मिले, हम नेता हो, अभिनेता हो, कुछ हो। हमने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बखान करते हैं कि हमारा उसके साथ संपर्क है, उसके साथ संपर्क है। हम वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वो हमारा बच्चा है, वो हमारा बेटा है, वो हमारा भाई है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो कुछ अलग से दिखे, उन्हें एक उपाधि की आस है। जब उपाधियां मिल जाती हैं, अब उसको संभाल के भी रखना है। अब उपाधियां हमारे पास रहे हमेशा, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, हम लगातार काम करते हैं इसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि जब जगत में हर चीज में परिवर्तन होता है तो हमारे इस उपाधियों में भी तो परिवर्तन होगा। अरे उपाधि तो वो है जो सदा हमारे साथ रहे। उपाधि सबसे बड़ी है देह, देह जो कभी नहीं बदलती, देह कभी नहीं बदलती। शरीर आपका बदलता है, पल पल शरीर बदलता है। बालक से आप युवा होते हैं, युवा से आप प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ से आप वृद्ध हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, देह कभी नहीं बदलती। आज आप लिख लीजिए इस बात को, अपने अंतःकरण में इसको अंकित कर लीजिए। हम आज जो कुछ भी हैं वो हम अपनी सोच का परिणाम है। हमारी सोच जैसी होगी, हमारा कल आने वाला वैसा ही होगा। ना सिर्फ कल, बल्कि हमारा आने वाला जन्म भी वैसा ही होगा। जो सच है उसको स्वीकार करें। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। बड़े यत्न के बाद उनके यहां एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जोशियों को बुलाया गया कि भाई इसका देखिए, इसका हाथ देखिए, ये हमारा पुत्र हमारा राजमहल, हमारा राजपाट संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। जोशियों ने देखा, कह रहे हाँ महाराज, अच्छा है। कह रहे ये बताइए, अच्छा तो है, ये हमारा राज में हमारी पूरी सत्ता को संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्या नहीं नहीं, ये तो ऐसा शिशु पैदा हुआ है जो लोगों का दुख पिएगा, इस धरती पर दुख का नाश करेगा, इसके सानिध्य में जो भी आएगा वो हमेशा सुख को प्राप्त होगा। तो राजा चिंतित हुए, उन्होंने कहा क्या ये संत बनेगा? हाँ महाराज, ये संत बनेगा। तो कह लगे संत ना बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या लगे इसके जीवन के सत्य से इसको अलग रखना होगा। पहले जीवन के सत्य क्या है? तो जोशियों ने कहा जीवन के 3 सत्य हैं। पहला, इसको कोई वृद्ध नजर ना आए, कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर ना आए। दूसरा, इसको कोई रोगी नजर ना आए, कोई रोगी नजर ना आए। तीसरा, इसको कोई शव नजर ना आए, ये मृत्यु ना देख पाए।
अगर आप इन 3 चीजों से इसको अलग कर पाएंगे तो ये आपके राजपाट में सहयोग करेगा, आपकी सत्ता संभालेगा। राजा ने आदेश दे दिया, सभी दासियों को हटा दिया गया, जो वृद्ध थी, जो रोगी थे उनको हटा दिया गया, पेड़ कटवा दिए गए जिसमें शूल थी, गिरे हुए पत्ते, पतझड़ के पत्ते जमीन पे ना गिरे, पत्ते पेड़ों से अलग ना हो, पेड़ों को कटवा दिया गया। लेकिन सच उसके सामने ना आए, उसके पूरे प्रयास किए गए। और वही बालक ने एक दिन उस अर्थी को देखा और उसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो बुद्धा बने। कब तक छुपाएंगे हम सच को? कब तक छुपाएंगे? सिर में एक सफेद बाल आने से उसको उखाड़ फेंकने से क्या दूसरा बाल नहीं आएगा? दाढ़ी में एक बाल अगर सफेद आएगा तो क्या दूसरा नहीं आएगा? कब तक बाल हम नोचेंगे? कब तक नोचेंगे अपने? हम सत्य से कब तक भागते रहेंगे? एक बात और, जो सत्य से भागता है दुख उसके बहुत करीब होते हैं। आज हमारे पास जो भी है, अगर दुख है या कोई ऐसी व्याधियां हैं, उसको पोटली में जमा करने का प्रयास ना करें। उसको आज के आज, अभी के अभी उसका निवारण करें, ताकि वो पोटली हमारे पास कभी इकट्ठी ना हो पाए। सच से दूर भागने का प्रयास कभी ना करें। जो सच है, जो सच्चिदानंद है, उसके सानिध्य में बैठे, यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।